Hi everyone, I am Ashwini. Now we discuss question number 9 in the exercise 5.1. So come to the question number 9. In the adjoining figure. So friends, हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिए हैं एंगल्स के, एंगल 1, 2, 3, 4 और 5 है इसमें, और इसका रिलेटेड सम क्वेश्चंस पूछे हैं, हमें उसको आंसर देना है। सो एंगल 1 इधर है ए ओ सी, और एंगल 2 सी ओ ई, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5। इस तरीके से 5 एंगल्स हमें दिए हैं, और हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट की क्या दिए हैं देखते हैं। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 करके पूछे हैं। एंगल 1 यहाँ पे है, ये ओ सी, ये एंगल 1 है, और ये एडजेसेंट है क्या एंगल 2 को करके पूछा है। सी ओ ई एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 1 को एंगल 2 एडजेसेंट है। हाँ है, क्योंकि यहाँ ये ओ ई एक एंगल है, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 दोनों है, और कॉमन वर्टेक्स है ये दोनों को एंगल में। सो ये जो हमें क्वेश्चन पूछा है एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, तो ये सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। सो सेकेंड पे क्या पूछा है, इज ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई, ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई, ये है क्या करके पूछा है। ये एंगल ए ओ सी का एडजेसेंट ए ओ ई है क्या करके पूछा है। सो एंगल ए ओ सी का एडजेसेंट सी ए ओ ई नहीं है, क्योंकि सी ओ ई एंगल एडजेसेंट है, एंगल 1 का एंगल 2 एडजेसेंट है, तो ए ओ सी का एडजेसेंट होगा सी ओ ई। इधर दिया है ए ओ सी, तो ये नहीं है, इसलिए हम यहाँ नो लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जो दिया है, क्या पूछा है, डू सी ओ ई एंड ई ओ डी फ्रॉम अ लीनियर पेयर। सो सी ओ ई एंड ई ओ डी ये लीनियर पेयर है क्या है करके पूछा है। सो ये दोनों लीनियर पेयर है। हम पहले इंट्रोडक्शन में देखे थे, जो एंगल अपोजिट 180 डिग्री पे होते हैं उनको हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो ये उसी वो ये अपोजिट लाइंस है, ओ सी का अपोजिट ओ डी है, तो ये एक एंगल यहाँ बीच में एंगल बना है, तो ये लीनियर पेयर है। तो हम यहाँ पे यस करके लिखेंगे। नेक्स्ट पे पूछा है आर बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री है करके पूछा है। बी ओ डी एंड डी ओ ए ये सप्लीमेंट्री है क्या पूछा है। यस, दिस इज द सप्लीमेंट्री बिकॉज बी ओ ए इज 180 डिग्री। तो यहाँ 180 डिग्री दोनों दो एंगल की सम क्या होती है, 180 होगी, तो वो सप्लीमेंट्री होगी। सो यहाँ 2 एंगल की, जो एंगल 4 और एंगल पाई की सम क्या है, 180 है, तो ये यस है। सो हम यहाँ पे यस लिखेंगे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये सही है। नेक्स्ट हमें 5th में क्या पूछा है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। सो अब देखते हैं एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है क्या एंगल 4 को करके पूछा है। सो इधर देखिए एंगल 1 यहाँ पे है, तो एंगल 4 इधर है, तो ये दोनों अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है। ये ओ सी एंड डी ओ बी वर्टिकली अपोजिट है। जो हमें स्टेटमेंट में क्या पूछा है, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। यस, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4 बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो वी राइट हियर yes. Then next statement, what is the vertically opposite angle of पायु। वर्टिकली एंगल पायु की वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सी है करके पूछा है। सो एंगल पायु क्या है, ये ओ डी है। ये एंगल पायु की वर्टिकली अपोजिट कौन सी होती है, जो ये होती है सी ओ बी। सी ओ बी इज मीन्स एंगल 2 और एंगल 3 दोनों की सम मिलके एंगल पायु का वर्टिकली अपोजिट एंगल होती है। सो एंगल सी ओ बी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल टू एंगल 5। नाउ वी राइट हियर एंगल सी ओ बी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल 5 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर। सो हमें यहाँ पे इसमें भी क्या दिया है,
एंगल्स दिए हैं, एक एंगल्स के डायग्राम्स दिए हैं, एंगल 1 2 3 4 एंड 5। इसमें हमें पूछा है वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सी है, वह एक एंगल की वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना पेयर एंगल बन रही है हमें यहाँ लिखना है। सो नाउ स्टार्ट। एंगल 1 से हम स्टार्ट करेंगे। एंगल 1 की वर्टिकली अपोजिट कौन सी है, एंगल 4। दोनों अपोजिट है, इसके अपोजिट ये एंगल 4 है, तो एंगल 1 की वर्टिकली अपोजिट होगी एंगल 4। नेक्स्ट एंगल 5 की, तो एंगल 2 की लेंगे तो एंगल 2 की कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, तो एंगल 3 की भी नहीं है डायरेक्टली। सो फिर एंगल 4 ही आ गया। नेक्स्ट एंगल 5, एंगल 5 की वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सी हो गई, एंगल 3 प्लस एंगल 2। ये दोनों को हम मिलाएंगे तो एंगल 5 की वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल जाएगी। ये 2 फिर एंगल 1 की एंगल 4 वर्टिकली है, एंगल 5 की एंगल 3 प्लस एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नेक्स्ट इसमें हमें क्या पूछा है, सो हमें नेक्स्ट पूछा है लीनियर पेयर कौन सी है, लीनियर पेयर करके। सो लीनियर पेयर होता है जो लाइंस अपोजिट ही होती हैं या 180 डिग्री पे बने हुए होते हैं एंगल, उनको हम लीनियर पेयर कहते हैं। सो एंगल 5 और 1 एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, तो ये एंगल 5 लीनियर पेयर एंगल 1 है, एंगल 5 की लीनियर पेयर एंगल 1 हो गया। और एक और देखते हैं कौन सी है, ये एंगल 4 और एंगल 5 भी 180 डिग्री पे ही बनी है। सो एंगल 5 एंड एंगल 4 इज ए लीनियर पेयर, मीन्स हमें 2 लीनियर पेयर मिल गए और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिल गए। इस डायग्राम में हमें ये सारे मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। सो हमें यहाँ क्या पूछा है, ये जो डायग्राम दिए हैं, सो ये डायग्राम में एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है क्या करके पूछा है तो रीजन बताओ, या नहीं है तो भी रीजन बताओ करके यहाँ पूछा है। एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है क्या, हम पहले ये देखते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है, नहीं है, ताकि इनकी वर्टेक्स सेम नहीं है, वो इसलिए ये वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। हम पहले ही लिखेंगे नो, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल, आर नॉट adjacent angle because no common vertex, because no common, there is vertex, their vertex is not an not common, दोनों की वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। इस तरह हम कंक्लूजन लिख लिया और रीजन भी दिया है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। सो माय डियर चिल्ड्रन, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कोई डिफिकल्टी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।